राज्य की हालात को लोगों ने कैसा बना दिया कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जहां चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हेमंत सोरेन के राज्य में कभी भी कोई बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती हैं, अगर झारखंड में कानून के राज तभी स्थापित होगा, बहु बेटियां तभी सुरक्षित होगी जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए, यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि झारखंड में कानून के राज्य को स्थापित करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके यहां से शत्रुघ्न महतो जी को विजय बनाना, यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील कर रहा हूं। आज इस प्रदेश में विकास का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। अभी उसको एमपी साहब यहाँ उसकी चर्चा कर रहे थे। मैं इतना ही कहूंगा कि इन 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को ठगा है और झारखंड वासियों को ठगा है और झारखंड को 5 वर्षों तक इन लोगों ने लूटा है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि झारखंड को इन ठगों से, लुटेरों से, दलालों से, बिचौलियों से इस झारखंड को मुक्त करना है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील करने के लिए आया हूं। आप याद करिए जब 2019 में कैसे लोगों से उन्होंने क्या क्या वादा किया था। हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि मां बहनों को, गरीबों को हमारी सरकार बनेगी तो 72,000 रुपया देंगे, लेकिन किसी को भी 1 पैसा नहीं दिया। उन्होंने वादा किया था चूल्हा खाच मां बहनों को 2,000 रुपया देंगे, लेकिन किसी को भी नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों से कहा था कि शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, लेकिन किसी को भी वो सोने की सिक्का नहीं दिया। इन्होंने गरीबों की मां बहनों को और साथ ही जो बुजुर्ग को, विधवा को, दिव्यांग को इन्होंने कहा था 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने नौजवानों से कहा था कि हमारी सरकार बना दीजिए, और उन्होंने शिबू सोरेन की कसम खाया था, जो बाबूजी के कसम खा करके उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी नहीं दिए तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन राजनीति में 5 लाख नौकरी तो 5 वर्षों में दिया नहीं, बल्कि पिछले दिनों आपने देखा होगा भादों की उमस भरी गर्मी में रात भर जाग करके नौजवानों ने सवेरे दौड़ा तो 1, 2, 3 नहीं 19 बच्चों की मृत्यु भी हो गई। इनको थोड़ी सी भी शिकन नहीं आई। और साथ ही जितनी भी परीक्षा हुआ है, चाहे जीपीसी का हो, चाहे जेसीसी का हो, सब परीक्षा में पेपर की लीक हुई है और लड़के सड़कों पर आंदोलन करते रहे और उनके ऊपर इन्होंने डंडे बरसाए। लड़के अपने जॉब के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते रहे, लेकिन कभी भी हेमंत सोरेन ने होश और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, इन्होंने 5 वर्षों तक झारखंड वासियों को ठगा है और झारखंड को भी इन्होंने लूटा है। चाहे नदी का बालू हो, चाहे वो पहाड़ का पत्थर हो, यहाँ तक की जमीन भी इन्होंने, सेना की जमीन तक को इन्होंने लूटा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो चाहे ठग हो या लुटेरो हो, इन लोगों से झारखंड को मुक्त करना है। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। और आज इस प्रदेश के सरकारी जहां के आप जाएंगे, जहां आम लोगों की जुड़ाव होता है, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो अंचल हो, कहीं भी बिना पैसे से काम नहीं होता है। मानो वहां वसूली का उन्होंने केंद्र बना दिया है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो 5 वर्षों तक ठगा हो, 5 वर्षों तक लूटा हो, वैसे लोगों को इस बार हमें इस झारखंड से विदा करनी है। हम यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। और साथ ही मैं आप सबसे ये कहने के लिए भी खड़ा हुआ हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 अक्टूबर को 5 संकल्प जारी किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, पहला कैबिनेट में ये निर्णय होगी कि मां बहनों के लिए गोगो दीदी योजना है। प्रत्येक महीना 11 तारीख को मां बहनों के खाते में 2100 रुपया चले जाएगा, ताकि मां बहनें अपने पैरों पर स्वाभिमान के साथ खड़ा हो सके। अगर इस काम को कोई पूरा करेगी तो भारतीय
जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। फिर हम सब भारतीय जनता पार्टी का ये जो दूसरा संकल्प है, 500 रुपया में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा और साल में 2 सिलेंडर पर्व के अवसर पर ये मुफ्त में मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, नरेंद्र मोदी जी का ये आदेश है। और साथ ही इस राज्य के अंदर में 21 लाख गरीबों को पक्का मकान दी जाएगी 5 वर्षों में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेंगे। अगर इस काम को पूरा होगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा होगी। और उसके साथ साथ इस प्रदेश के अंदर में आपका ये 2,87,000 सरकारी पद रिक्त पड़ा हुआ है, मास्टर का पद रिक्त पड़ा हुआ है, डॉक्टर का पद रिक्त पड़ा हुआ है, किरानी और कलर का पद रिक्त पड़ा हुआ है, हर विभागों में पद खाली पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर में 1 लाख पद को तो भर दिया जाएगा और 5 साल में वो 2,87,000 पदों को भी भरा जाएगा और निजी क्षेत्र में भी 5 लाख रोजगार के अवसर को पैदा किया जाएगा। और साथ साथ इस प्रदेश झारखंड की ओर से 5वां